हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है श्रद्धा खंडेलवाल। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं आज सिखाने वाली हूँ आप सबको एक प्यारा-सा ईद का मेकअप। आई विल ट्राई कि मैं इस आईज़ को बहुत ही कोल्ड रखूँ, मेरे लिप्स को बहुत ही सटल रखूँ। समथिंग लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव टुडे। ऑल्सो मैं बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी आपको बताने वाली हूँ, जो आप ध्यान रखेंगे व्हाइल यू डू योर मेकअप। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ जो मेरा सबसे पहला स्टेप होने वाला है इज द टोनर। अगर आप मुझे जानते हैं तो यू विल नो हाउ मच आई लव दिस टोनर एंड आई स्वेयर बाय दिस टोनर। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टोनर। तो इसको मैंने क्या किया है कि एक प्लेट पे निकाल लिया है थोड़ा सा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई ब्रशेज एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन माई फेस। नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू यूज दिस मिनिमलिस्ट का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। अगर आपकी स्किन ड्राई है, दिस इज द वन सीरम यू कैन डेफिनेटली यूज अंडर योर मेकअप। सीरम मैंने यहाँ निकाल लिया है एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट दिस वे all over the face आराम से। make sure कि you cover each and every corner of your face. After applying all the serums and toners, अब बारी है for the moisturizer. This is a very very good moisturizer. आपके पास जो भी हो आप वो use कर सकते हैं, but I really swear by this moisturizer. It gives you instant hydration and it lasts very long on your face to keep your face very very hydrated. So moisturizer मैंने निकाल के यूँ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है with the same brush. I'm not changing the brush if you see. बहुत ही अच्छा ब्रश है ये, आराम से सारा प्रोडक्ट इवनली फैल जाता है ऑन द एंटायर फेस। सो या मेरा सीटीएम हो चुका है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द प्राइमर। प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग दिस मास्क का ग्रिप प्राइमर। मेरे पास रिकोट का भी है, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। सो आई एम गोइंग विद मास्क दिस टाइम। बहुत ही अच्छा ग्रिप प्राइमर है, स्पेशली फॉर पीपल जिनका मेकअप जो है वो निकल जाता है अगर अपने फेस से या किसी भी फेस के पार्ट से, देन दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइमर। द ओनली थिंग आई रियली डोंट लाइक अबाउट इज द डिस्पेंसर। बहुत ही अजीब आवाज़ें करता है ये व्हेन इट इज प्रेस्ड, बट या प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो प्राइमर यूँ घस-घस के अपने पूरे चेहरे पे लगाते हैं। नहीं, प्राइमर हमेशा आपको लेयर वाइज़ अपने चेहरे पे लगाना है। घसने से वो चेहरे के अंदर चला जाता है और फिर उसका कोई फंक्शन ही नहीं रह जाता। तो मेक श्योर कि आप एक लेयर क्रिएट करें, जो आपके स्किन और आपके मेकअप के बीच में आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगी और आपके मेकअप को भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे करेक्टर्स और कंसीलर्स हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉरियल टू रिकोट टू इवन सिंपली नैम। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट आई रियली डिड नॉट स्टिल अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ दिस, बिकॉज जब मैं अपने डार्क सर्कल्स पे इसको अप्लाई करती हूँ फ्रॉम सिंपली नैप, आई डोंट फील द कवरेज एट ऑल। इन केस अगर आप में से किसी को भी कवरेज मिली हो कभी भी, प्लीज कॉमेंट डाउन। आई वुड रियली लव टू नो हाउ डज दिस प्रोडक्ट वर्क ऑन यू, बट एज ऑफ नाउ टुडे आई विल बी यूजिंग दिस वन फ्रॉम लॉरियल एज माई करेक्ट। ओके, सो इस तरीके से मैं ज़रा नीचे की तरफ ही अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, जहाँ पे मेरे इम्परफेक्शंस हैं वहाँ मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब क्योंकि ना मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स है नहीं, तो आई गेस मेरा इससे काम बन जाता है। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, इन दैट केस आपको हो सकता है कि पीच कलर करेक्टर या फिर एक वार्म कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना पड़े। ओके, बहुत हद तक हमने ऑलरेडी अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। नाउ इट्स द टाइम फॉर यूजिंग द फाउंडेशन। टुडे आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एक हाइड्रेटेड और वेरी ड्यूई फिनिश टाइप का लुक चाहते हैं, देन आई सजेस्ट दिस इज अ वेरी गुड फाउंडेशन। स्पेशली फॉर बिगनर्स बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ज़रूर होना चाहिए आपकी वैनिटी में। फाउंडेशन को मैं हमेशा प्लेट पे निकाल लेती हूँ, इस तरीके से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ एंड देन आई अप्लाई इट लाइक दिस। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अब मैंने कर लिया अपने फाउंडेशन को भी ब्लेंड, इसीलिए पहले हम सारे क्रीम प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट का काम करेंगे। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग से क्या होता है, आपका चेहरा काफ़ी पतला दिखता है। अब काफ़ी पतला दिखने का ये मतलब नहीं है कि 1 से 2 किलो कम हो जाएगा, नहीं, 100-200 ग्राम हम कम कर सकते हैं। अगर चेहरा गोलू मोलू है, देन दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो इसकी प्लेसमेंट होगी कहाँ, यहाँ, 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 और अगर आपको भी मेरी तरह 7 एकड़ की ज़मीन है, देन समवेयर देयर। मेरी नाक अच्छी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय नोज़। बाकी अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है आपकी नाक थोड़ी मोटी है, देन यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई इट और उसको थोड़ा स्लिम आप दिखा सकते हैं। हमने कंप्लीट कर ली है चेहरे पे कॉन्टूरिंग। आप देख सकते हैं इस तरह से चेहरे पे शैडो क्रिएट हो गया है। अब थोड़ा सा ना इसको क्लीन लुक देने के लिए मैं इस तरीके से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट आई रियली लाइक द क्लीन लुक, तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तक हमारे सारे लिक्विड का काम खत्म हो चुका है। अब हम लगाने वाले हैं ब्लश। ये जो ब्लश है ये है फ्रॉम के ब्यूटी। इट इज़ कॉल्ड आई थिंक द क्लाउड ब्लश।
रोजी रोमांस नाम है इसका, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाईली पिगमेंटेड ब्लश है। सो आज मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी उनको ब्लश लगाना होता है वो जनरली डायरेक्टली प्रोडक्ट लगाते हैं, इधर इधर प्लेस करते हैं और उसको ब्लेंड करना चालू करते हैं, विच इज़ आई फील एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कि आपका बेस मूव कर जाए। ब्लश को ब्रश में अच्छे से कोट करने के बाद इस तरीके से पीछे पीछे मैं थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई कर दूंगी। इवन एप्लीकेशन होएगा, आप ब्रश से देख सकते हैं। और फिर मैं इसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। तो इसी के साथ हमारे सारे लिक्विड और क्रीम का काम खत्म हो चुका है। नाउ वी विल शिफ्ट टू द पाउडर्स। पाउडर के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये रिकोड का पाउडर। इट इज़ अ वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर, काफ़ी अच्छा पाउडर है, वो भी फुल बजट में। तो अगर आप भी बजट में कोई पाउडर ढूंढ रहे हैं विच इज एज हाई परफॉर्मिंग एज हुडा ब्यूटी, देन दिस इज द पाउडर। पाउडर एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह का एक पफ होना। इसको आप आराम से अपने पाउडर में इस तरह एक बार डिप कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ के पीछे इस तरीके से अच्छे से इसको इवनली कोट कर लीजिए ताकि पाउडर चारों तरफ फैल जाए और इवन एप्लीकेशन आपको मिले। एंड उसके बाद नीचे से, यहाँ इस तरीके से नीचे से अप्लाई करते करते आपने ऊपर जाना है और अपने अंडर आइज को, अपने पूरे बेस को सेट कर लेना है। अब क्योंकि हमने पाउडर सेटिंग भी खत्म कर ली है एंड नाउ आई वांट माय लिप्स टू बी वेरी वेरी हाइड्रेटेड, ताकि जब तक मैं लिपस्टिक लगाने पे आऊँ मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। तो आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम हाइपेन। आप कोई भी अच्छा लिप बाम यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टिंटेड लिप बाम, सो आई एम यूजिंग दैट इन द शेड विंटेज। क्योंकि अब हमको पाउडर का काम चालू करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एम्प अप करना चाहती हूँ इज़ द ब्लश। तो मैं थोड़ा सा पिंक ब्लश ही अप्लाई करने वाली हूँ। जस्ट जो मैंने लगाया था उसी के ऊपर इसको थोड़ा हम बिल्ड कर लेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट अ वेरी फ्लैश लुक टुडे। पाउडर ब्लश हमने लगा लिया है। इसके बाद बारी है मेरे आईब्रोज की। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का स्पॉटलाइट आईब्रो पैलेट। बहुत ही अच्छा पैलेट है, काफ़ी खूबसूरत इसके कलर्स हैं, जितने रिक्वायर्ड है उतने ही कलर्स हैं इसमें। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इस ब्रशिंग द आईब्रोज वेरी वेल। इसके लिए मैं एक स्पूली वाले ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ and then filling it very nicely. I am gonna use this light brown or dark brown, whatever you can call it, dark brown sort of powder, और इसको मैं अच्छे से अपने आईब्रोज में फिल कर लूंगी, समथिंग लाइक दिस। हमेशा फिल करते वक्त आपने पीछे से फिल करना है और फिर धीरे धीरे आगे आना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। Okay, अब इसके बाद हम लगाने वाले हैं आईलाइनर। मैं कोशिश करने वाली हूँ कि काफ़ी विंग्ड आईलाइनर लुक क्रिएट करूँ। सो लेट्स सी इफ आई कैन क्रिएट दैट। ऐसे बहुत से लोग ना गलती ये करते हैं आईलाइनर लगाते वक्त कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होकर आईलाइनर लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके हाथों पे कोई सपोर्ट नहीं होता। यूँ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, नहीं, हमेशा आपको एक सपोर्टेड जगह पे अपना हाथ रखना है और उसके बाद ही अपना आईलाइनर लगाना चालू करना है, जिससे आपका आईलाइनर काफ़ी स्मूथ निकलेगा। का पार्ट इज ऑलरेडी डन। नाउ आई एम गोइंग टू गो विथ माई लोअर लैश एरिया एंड उसके लिए आई एम यूजिंग दिस रेने मिडनाइट ब्लैक। आप कोई भी अच्छा काजल यूज़ कर सकते हैं। एंड करना ये है कि बस एक आईलाइनर को मिक्स करना है अपने काजल के साथ में। तो इस तरीके से मैंने पहले तो काजल लगा लेना है और फिर धीरे धीरे करके इसको हम स्ट्रेच करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। देख सकते हैं मैंने रफली ड्रॉ कर लिया है जो भी मुझे चाहिए था। अब मैं ना नीचे इसको थोड़ा 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 करके स्मच करूंगी और अपने आईलाइनर के साथ इसको मिक्स कर दूंगी। मैंने ना ये पूरा कंप्लीट कर लिया, काइंड ऑफ अरेबिक आई लुक। अब मैं इस पे लगाने वाली हूँ अपने फॉल्स लैशेस एंड देन मस्कारा। सो आई पुट दैट ऑन एंड आई विल बी बैक। ओके, नाउ दैट आई एम सेट विथ माई आईज, अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा। आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टेज 929 मस्कारा, वन ऑफ द बेस्ट ट्यूबिंग मस्काराज वी हैव। एंड आई एम गोइंग टू टेक द मिरर एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग इट दिस वे, ताकि एक अच्छा लैश इफेक्ट मेरे को मिल जाए। And now, before I call it done with my eyes, I want to apply lenses. I am sorry that I did not apply lenses in the very beginning, but now that I'm used to wearing lenses, as you know, I'm a makeup artist, so I'm going to apply lenses now and get back to you. Okay, now that I'm done with my lens application also, अब मैं लगाने वाली हूँ highlighter. So highlighter always on the high points of the face. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पीएससी का हाइलाइटर है ये, किलर ग्लो। यस, किलर ग्लो हाइलाइटर फ्रॉम पीएससी। इट्स अ वेरी गुड हाइलाइटर, कोई भी आराम से इसको अप्लाई कर सकता है। द शेड दैट आई एम यूजिंग, आई टेल यू दैट इट्स ओल्ड रोज, बहुत ही अच्छा शेड है, गोज फॉर वेरी गुड नंबर ऑफ स्किन टोन्स। बिफोर अप्लाइंग माई लिपस्टिक मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा लिप लाइनर से एक अच्छा लाइन ड्रॉ कर लूँ एंड उसके बाद एक टिंट अप्लाई कर लूँ, ताकि मेरी लिपस्टिक हट जाने के बाद भी वो टिंट बना रहे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। फर्स्ट लिप लाइनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था तो मैंने एक कंसीलर लिया है अपने लिपस्टिक ब्रश पे और इसको इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और फिर ब्लेंड कर लिया है, जिससे इसका कलर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे सारे पाउडर और लिक्विड का काम खत्म हो चुका है। अब मैं जाने वाली हूँ अपनी स्प्रेज की तरफ। मैं यहाँ लगाने वाली हूँ ये पीएससी का माइक्रो फिनिश। ये एक सेटिंग स्प्रे की तरह काम करता है।
आपके सारे मेकअप को एकदम मेल्ट करके बिल्कुल एक लेयर बना देता है और काफ़ी अच्छे से आपका मेकअप भी सेट कर देता है। सो इस तरीके से अपने पूरे फेस पे मैंने स्प्रे कर लेना है अपनी आईज को छोड़कर, ठीक है। मेक श्योर अपनी आईज को आप छोड़ दें, यू कैन ऑलरेडी सी द ग्लो। एंड नाउ एज अ फाइनल स्टेप मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये लॉरियल का फिक्सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिक्सर्स अवेलेबल इन मार्केट। 3 सेकेंड में ये आपके पूरे मेकअप को सेट कर देगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ। आप देख सकते हैं मेरा बेस काफ़ी ग्लूई, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना है। आप ईद हो, समर हो या कोई भी इवेंट हो, आराम से इस लुक को फॉलो कर सकते हैं। लुक को अपने आप पे रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रिक्रिएट कर रहे हैं तो मुझे टैग करना ना भूलें ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम चैनल इज श्रद्धा खंडेलवाल ऑफिशियल। ऑल्सो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में भी इस तरह का मेकअप सिखाती हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, डीप में मेकअप सीखना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड विद दिस आई होप यू लव द वीडियो एंड आई लव क्रिएटिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आँखें तेरी इतनी हंसी